मालिक, ये चाय। तुम्हें पता था ना, तुम जानते थे ना कि ये गहने असली हैं, और तुम ये भी जानते थे ना कि सावित्री, फिर भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। कितने साल मुझे नहीं बताया। पाप छिपाने वाला भी उतना ही पापी होता है जितना कि पाप करने वाला। और आप? मुझे तो अंधेरे में रखा गया था। अंधेरे में रखा गया था या आप खुद अंधेरे में रहना चाहते थे? क्या आपको अपनी आमदनी का अंदाजा नहीं था? क्या आपको ये नहीं पता था कि आपका खर्चा कैसे चलता है? मैंने सोचा कि आपने सोचा कि आपकी बीवी तो जादूगरनी है, गिल्ली गिल्ली करेगी और आसमान से रुपयों की बारिश होने लगेगी। कभी आपने देखा कि वो थिएटर जाती है? किनके साथ? सहेलियों के साथ। और वो सहेलियां भी कितनी अजीब कि जब मिलना होता है तो वो थिएटर जाती हैं, घर आते तो कभी किसी को देखा नहीं। लेकिन आपको इससे क्या? आपको तो ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी ना, और आपने ये जिम्मेदारी डाल दी अपनी पत्नी के ऊपर। और उन्होंने भी आपके प्यार में, आपकी खातिर, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए अपने जिस्म तक को बेचा। पाप उन्होंने किया या आपने? इस मकान की हर ईंट में मुझे उसके पाप, हम सब के पाप की बू आ रही है। अब इस मकान में एक मिनट भी रुकना मेरे लिए हराम है। अरे बाहर की जिंदगी में गरीबी जरूर है, लेकिन पाप तो नहीं है। मालिक, आप कहें तो मैं कुछ सामान इकट्ठा कर लूं? नहीं नहीं, कोई भी सामान लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ का। आप कहें तो टूथपेस्ट वगैरह या छोटी मोटी चीजें इकट्ठी करके लाता हूं। लेकिन दयाल। जी मालिक। दयाल, हम कहां जाएंगे? मालिक, इतनी बड़ी दुनिया है, क्या परमात्मा ने हमारे लिए एक छोटी सी झुग्गी भी न रखी होगी? झुग्गी? ये मकान तो ईंटों और गारे का बना है ना, उसके पाप के पैसों का तो नहीं। और फिर मेरे जाने से सावित्री को कितना दुख होगा। उसने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए ही किया ना। सावित्री, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने मुझसे? ये सब तुम्हारे लिए तो किया है नाथ। हर पत्नी का धर्म होता है कि मन और तन दोनों से अपने पति की सेवा करे। यही तो किया है मैंने, इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम मुझसे कह सकती थी। छी, और अपने पाप में तुम्हें साझीदार बना लेती। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। और अब तो हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मेरा मतलब है तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हें मेरी कसम नाथ, ऐसा कभी मत करना, नहीं तो मेरी आत्मा को दुख पहुंचेगा। सुना तुमने दयाल? सुना तुमने? ये पापी सही, लेकिन मेरी पत्नी है, मेरे सुख दुख की साथन, और मैं इसकी आत्मा को कैसे दुख पहुंचा सकता हूं? ये सारा पैसा तो सेठ जी ले जाएंगे, और जो 1-800 बचेगा उससे क्या होगा? हाँ, तुम एक काम करो, ये नेकलेस भी गफूर मियां को दे दो। ये जो इतना सारा गम तुमने मेरे कांधों पर लाद दिया है, उसे हल्का तो करना ही पड़ेगा ना। और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी हिल स्टेशन पर जाना पड़े तो भी मैं हिचकिचाने वाला नहीं हूं।